नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है श्री गंध सागर। तो आज हम बात करेंगे एक रहस्य के बारे में। वो रहस्य ये है कि धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार की परिस्थितियाँ हुई जिसके कारण इनका जन्म हुआ। तो ये कहानी शुरू होती है महाराज शांतनु के दो पुत्रों से जिनका नाम था चित्रांगद और विचित्रवीर। जब चित्रांगद और विचित्रवीर बड़े हुए तो चित्रांगद को हस्तिनापुर का राज्य सौंपा गया, यानी चित्रांगद को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। राजा बनने के कुछ समय बाद उनका युद्ध गंधर्वों के साथ होता है, जिसमें चित्रांगद की मृत्यु हो जाती है। चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर को, जो महाराज शांतनु के दूसरे पुत्र थे, तो विचित्रवीर को हस्तिनापुर का राज्य सौंपा जाता है, हस्तिनापुर का राजा बनाया जाता है। उनके राजा बनने के कुछ समय बाद काशी नरेश अपनी तीनों पुत्रियों का स्वयंवर रखते हैं। उन पुत्रियों के नाम थे अंबिका और अंबालिका। और उस स्वयंवर में काशी नरेश हस्तिनापुर को आमंत्रित नहीं करते हैं। इस पे गंगापुत्र भीष्म क्रोधित हो जाते हैं और वो ये निर्णय लेते हैं कि काशी नरेश की तीनों पुत्रियों का विवाह हस्तिनापुर में ही होगा विचित्रवीर के साथ। और पुत्रियों के नाम थे अंबा, अंबिका और अंबालिका। तो जब भीष्म काशी नरेश के महल उस स्वयंवर में पहुंचते हैं तो वहां पे अनेकों राजा आए हुए होते हैं। तो भीष्म वहां पहुंचने के बाद काशी नरेश को बोलते हैं कि आपने हस्तिनापुर को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं भेजा, इसलिए अब आपकी तीनों पुत्रियों का स्वयंवर विचित्रवीर से होगा। इस पर स्वयंवर में आए हुए राजा क्रोधित हो जाते हैं, पर उन राजाओं को पता था कि वो भीष्म से नहीं जीत पाएंगे युद्ध में, इसलिए वो वहाँ पर कुछ कर नहीं पाते। उसके बाद भीष्म के कहने पे काशी नरेश अपनी तीनों पुत्रियों को भीष्म के साथ भेज देते हैं। जब काशी नरेश की तीनों पुत्री भीष्म के साथ उनके महल पहुंच जाती हैं, तब उनकी भेंट वहाँ पे सत्यवती से होती है, जो महाराज शांतनु की दूसरी रानी होती हैं। तब वहाँ पर अम्बा कहती हैं कि हे माँ, भीष्म के स्वयंवर में आने से पहले ही मैं अपने पति शाल्व नरेश को मान चुकी थी। तब भीष्म कहते हैं कि आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तब अम्बा कहती है कि मैं आपसे बहुत डर गई थी, इसलिए मैं ये बात आपसे पहले नहीं बोल पाई। इसके बाद सत्यवती और गंगापुत्र भीष्म अम्बा को शाल्व नरेश के पास भेज देते हैं और बची हुई दो रानियों का, यानी अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर से कर देते हैं। विचित्रवीर से विवाह होने के कुछ समय बाद विचित्रवीर की तबीयत खराब होने के कारण मृत्यु हो जाती है। तब तक अंबिका और अंबालिका को कोई संतान नहीं होती विचित्रवीर से। अब पूरा राज्य परेशान होता है, भीष्म परेशान होते हैं, सत्यवती परेशान होती हैं कि अब राज्य को संतान और आने वाले राजा की प्राप्ति कैसे होगी। इस पर सत्यवती अपने पुत्र भीष्म को मुनिवर व्यास के पास भेजती हैं। वो कहती हैं कि भीष्म, मुनिवर व्यास को यहाँ ले आओ। अब इसका उपाय मुनिवर व्यास ही करेंगे कि दोनों काशी नरेश पुत्रियों को, यानी अंबिका और अंबालिका को पुत्र कैसे होंगे, वो मुनिवर व्यास ही बताएंगे। मुनिवर व्यास बहुत ही तपस्वी मुनि थे। उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ थीं, बहुत सारी तपस्या करके उनने अपनी शक्तियों को अर्जित किया था। जब वो भीष्म के साथ उनके महल पहुँचते हैं तो वहाँ पर सत्यवती उनका स्वागत करती हैं और उन्हें अपनी परिस्थिति के बारे में बताती हैं कि हे मुनिवर, मेरी दोनों बहुओं को, यानी अंबिका और अंबालिका को पुत्र कैसे होगा, इसका निवारण आप कीजिए। आप ही बताएं कि अब हम इस परिस्थिति में क्या करें। तब मुनिवर व्यास कहते हैं कि आप परेशान ना हो, आप चिंतित ना हो, मैं अपने तप के माध्यम से ही अंबिका और अंबालिका को पुत्र प्रदान करूंगा, उन्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी। इसके लिए आप उन्हें एक एक करके मेरे पास भेज दीजिए। जैसे आपकी रानियों का भाव होगा मुझे देखकर, उसी प्रकार
आपकी रानियों को पुत्र प्राप्त होंगे। यह सुनकर रानी सत्यवती अपनी दोनों बहुओं को एक एक करके व्यास जी के पास भेजती हैं। वो अपनी बड़ी बहू अंबिका को बोलती हैं कि जाओ, आप व्यास जी के पास जाओ। जब अंबिका व्यास जी के पास उनके भवन में जाती हैं तो उन्हें देखकर भय के कारण अंबिका अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। फिर सत्यवती अपनी छोटी बहू यानी अंबालिका को व्यास जी के पास भेजती हैं। व्यास जी को देखकर अंबालिका के चेहरे से उनका रंग उड़ जाता है और पसीने आने लगते हैं। फिर व्यास जी माँ सत्यवती को आके बताते हैं कि आपकी बड़ी बहू ने मुझे देखकर आपकी आंखें बंद कर ली थी और आपकी छोटी रानी ने जब मुझे देखा तो उनके चेहरे से रंग उड़ गया था। मुझे भय है कि आपकी दोनों रानी अपने पुत्रों को स्वस्थ जन्म नहीं दे सकेंगी। यह सुन के माँ सत्यवती फिर से अपनी रानियों को बोलती हैं कि एक बार और व्यास जी के पास जाओ। फिर दोनों रानी भय के कारण व्यास जी के पास नहीं जाती और वो अपनी दासी को व्यास जी के पास भेज देती हैं। जैसे ही दासी उनके भवन में जाती हैं और व्यास जी को देखती हैं तो वो अपने भाव को सामान्य रूप से रखती हैं। सामान्य रूप भाव देखकर व्यास जी समझ जाते हैं कि दासी को सामान्य पुत्र की प्राप्ति होगी और यह बात फिर व्यास जी सत्यवती को जाके बताते हैं कि आपकी दोनों रानियों ने तीसरी बार दासी को भेजा, तो अब जो पुत्र होगा वो दासी पुत्र होगा, लेकिन वह पुत्र इस पूरे समय में यानी इस पूरे काल में बहुत ही विद्वान होगा। यह बात सुन के रानी सत्यवती बहुत ही चिंतित हो जाती हैं, पर अब उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचता। कुछ समय बाद बड़ी रानी अंबिका को एक पुत्र पैदा होता है, पर वह पुत्र जन्म से ही नेत्रहीन होता है। उस पुत्र का नाम धृतराष्ट्र होता है और दूसरी बहू को यानी दूसरी रानी को जो पुत्र प्राप्त होता है उसका नाम पांडु होता है। परंतु बचपन से ही पांडु अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होते हैं और तीसरे जो दासी पुत्र होते हैं उनका नाम विदुर रखा जाता है और वो बहुत ही ज्ञानी होते हैं। तो ये था दोस्तों रहस्य धृतराष्ट्र, पांडु और दासी पुत्र विदुर का। तो आपको कैसी लगी हमारी कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।